धन्यवाद दोस्तों। मैं हूं शाहरुख और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ग्रैटिट्यूड इन हिंदी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया कि ग्रैटिट्यूड जर्नल कैसे लिखें, कब लिखें, कौन सा समय सही होता है, क्यों लिखें। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किया और उस वीडियो में हमने ये भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि ग्रैटिट्यूड जर्नल के कितने सारे फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो वही वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पहला वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप वो वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। मैं उस वीडियो को आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके दे सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊँगा, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना कितना ज़्यादा लाभदायक होता है हमारे लिए। आज सभी ये कह रहे हैं कि कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, शुक्राना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। शोधकर्ताओं ने ये पाया है कि जब हम लोग ग्रैटिट्यूड के अभ्यास करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, शुक्राने के भाव से भरते हैं, तो हमारा जो माइंड है, हमारे ब्रेन में दो किस्म के जो हार्मोन्स होते हैं, रसायन होते हैं, सेरोटोनिन और डोपामिन, वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। जब इन दोनों रसायन हमारे माइंड में रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं दोस्तों, तो ये क्या होता है, हमारे हैप्पीनेस को बढ़ाता है। ये जो दो हार्मोन या ये जो दो रसायन होते हैं, ये हमारा हैप्पीनेस का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। दूसरी तरफ हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, कॉर्टिजोल, वैसोप्रेसिन, वो रेगुलेट होना कम हो जाता है, वो बढ़ना कम हो जाता है, वो डिक्रीज़ होना शुरू कर देता है। मतलब फ़ायदा आपको समझ में आ रहा है ना दोस्तों, कि जब आप ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन कर रहे होते हैं, जब आप लिख रहे होते हैं उन चीज़ों के नाम जिसके लिए आप आज शुक्रगुजार हैं, आपको खुशी प्राप्त हुई है, आप आनंद फील कर रहे हैं, आप हैप्पी फील कर रहे हैं, जब आप लिख रहे होते हैं तो आपके माइंड में इस तरह का रसायन का आदान प्रदान शुरू हो जाता है कि आपकी हैप्पीनेस को सपोर्ट करने वाले जो रसायन होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं और आपके माइंड को डिप्रेस करने वाला, स्ट्रेस देने वाला, टेंशन बढ़ाने वाला, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाला, इस तरह का जो स्ट्रेस हार्मोन होता है जैसा, वो कमना शुरू हो जाता है, वो रेगुलेट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। आज साइंस ये प्रूव कर रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड जर्नल रोज़ाना मेंटेन करें, जिसके आपको बहुत सारे लाभ आपको मिलेंगे। कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारा माइंड जो होता है ना, वो आपका नेगेटिविटी को बहुत जल्दी नोटिस करता है तुलना में पॉजिटिविटी के। आप देखोगे किसी भी चीज़ पे या किसी भी लोगों के अंदर, जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, किसी लोग से मिल रहे होते हैं या कोई चीज़ को देख रहे होते हैं, तो हमारा माइंड अच्छी चीज़ को छोड़कर फटाक से गलत चीज़ की तरफ या बुरी चीज़ की तरफ भी अट्रैक्ट होता है या नोटिस कर लेता है। सपोज़ करिए कि एक आदमी, आपका एक दोस्त आपके एक प्रोग्राम में आते हैं, बहुत अच्छे ड्रेसअप के साथ, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उसके शर्ट पर एक दाम का जो धागा है, वो धागे का कलर अलग है। तो आपका माइंड उसके पूरी ड्रेसअप में नहीं जाता है, आपका माइंड फटक से, आपका नज़र फटक से उसके धागे की तरफ चले जाता है कि उसके धागे में डिफरेंसेस है ना। तो ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया। सपोज़ कीजिए, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि सपोज़ कीजिए एक बड़ा सा वाइट बोर्ड है, ठीक है, और उस वाइट बोर्ड में पूरा बोर्ड वाइट है और इसमें सिर्फ एक छोटा सा काला डॉट है, ब्लैक डॉट है। तो आपका माइंड सबसे पहले इस जगह जाएगा, उस ब्लैक डॉट पर जाएगा या पूरी वाइट बोर्ड जो सरफेस है उस पर जाएगा। जाहिर सी बात है कि हमारा माइंड सबसे पहले उसी को फॉलो करेगा, उसी को नोटिस करेगा जो ब्लैक डॉट है उस वाइट बोर्ड पर। तो इसीलिए यही बात है कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारा माइंड जो होता है वो पॉजिटिविटी की तुलना में नेगेटिविटी को जल्दी नोटिस करता है। लेकिन दूसरी ही तरफ हमारा माइंड का ये भी खासियत है, चीज़ों को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है और हमारे माइंड के अंदर अद्भुत क्षमता होती है बदलने की। तो इसीलिए जब आप ग्रैटिट्यूड जर्नल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं दोस्तों, जब आप डेली बेसिस पे ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख रहे होते हैं, तो आपका माइंड को ये सिग्नल जाता है, बार बार ये सिग्नल जाता है कि आप अच्छी चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं या आप अच्छी चीज़ों पर फोकस करना चाहते हैं, सिवाय आपके जीवन के उन एस्पेक्ट्स के जो अभी सही नहीं चल रही है। तो जब आपके माइंड को बार बार ये मैसेज जाता है, तो आपका माइंड ये अडॉप्ट कर लेता है कि अब मुझे अच्छी चीज़ों पर ही फोकस करना है या अब मुझे अच्छी चीज़ ही नोटिस करना है अपने लाइफ में। तो इस तरह से ग्रैटिट्यूड जर्नल आपके माइंड को ट्रांसफॉर्म कर देता है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ, अगर आप ग्रैटिट्यूड जर्नल की रोज़ाना अभ्यास करते हैं दोस्तों।
ग्रैटिट्यूड जर्नल से रिलेटेड आज दुनिया भर में बहुत सारे शोधकर्ताओं ने बहुत नए नए चीज़ें हर दिन प्रतिदिन नए नए चीज़ों से वाकिफ़ हो रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड जर्नल के कितने सारे बेनिफिट हैं, अमेजिंग फ़ायदे हैं ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने के। उसमें से मैं आज आप लोगों के साथ एक स्टडी शेयर कर रहा हूँ जो मैं उस आर्टिकल में पढ़ रहा था। उस आर्टिकल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप जाके उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उस आत्महत्या के विचार आने वाले ऐसे 201 रोगियों को, पेशेंट्स को जब 2 ग्रुपों में बांटा गया, ग्रैटिट्यूड डायरी लिखने को कहा गया और दूसरे ग्रुप को फूड डायरी लिखने को कहा गया। रिसर्च डॉक्टर डेबोरा डुकोजी लीड कर रही थी और वो ये देखना चाहती थी कि ग्रैटिट्यूड जर्नल के क्या फ़ायदे सामने आते हैं, क्या फ़ायदे सामने आते हैं इन पेशेंट्स पर। तो आप हैरान रह जाओगे दोस्तों ये सुनकर कि 7 दिनों के बाद जब ये रिसर्च का नतीजा सामने आया तो उन्होंने पाया कि जिन ग्रुप को 7 दिनों तक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने को कहा गया था, उनमें सुसाइडियल विचार, होपलेसनेस, स्ट्रेस, डिप्रेशंस, कई सारे नकारात्मक विचारों को कमता हुआ पाया और उन पेशेंट्स में एक सकारात्मक बदलाव पाया गया, बजाय उन ग्रुप्स के जिन्हें सिर्फ फूड डायरी लिखने को कहा गया था। इस रिसर्च के बाद ये निष्कर्ष सामने निकल कर आया कि ग्रैटिट्यूड जर्नल का उपयोग आत्मघाती रोगियों के लिए सहायक चिकित्सा के रूप में किया जा सकता है। इसी तरह से एक और स्टडी किया गया ग्रैटिट्यूड जर्नल से रिलेटेड। यूनिवर्सिटी ऑफ लिमेरिक इन आयरलैंड की तरफ से जब इस रिसर्च को कुछ ग्रुप ऑफ एडल्ट स्टूडेंट्स पर किया गया और उन्हें दो ग्रुप पर बांटा गया। एक ग्रुप को कहा गया कि आप लोग नेक्स्ट 3 वीक तक ग्रैटिट्यूड डायरी मेंटेन करना शुरू करें और एक ग्रुप को कहा गया कि आप लोग एक ऑब्जर्वेशन डायरी या एक नॉर्मल डायरी मेंटेन करें। ठीक है, जिनको ग्रैटिट्यूड डायरी मेंटेन करने को कहा गया, उन्हें और कहा गया कि आप अपने जीवन में कौन से ऐसे चीज़ों के लिए ग्रेटफुल फील करते हैं, उन्हें आपको लिखना है। आपको उन लोगों के बारे में भी लिखना है जिन लोगों के लिए आप ग्रेटफुल फील करते हैं, जो आपके लाइफ को चेंजेस करते हैं, जो आपको लाइफ को हैप्पीनेस से भरते हैं। उसमें और कहा गया कि आप अपने इस ग्रैटिट्यूड को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और बाकी सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं। इस तरह से उन्हें बताया गया कि आप लोग नेक्स्ट 3 वीक्स तक किस तरह से ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करें। और दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट्स को ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया, उन्हें सिर्फ बताया गया कि आप लोग एक नॉर्मल डायरी मेंटेन करें। आफ्टर 3 वीक्स ये नतीजा सामने निकल कर आया कि जिस ग्रुप को ग्रैटिट्यूड डायरी मेंटेन करने को कहा गया था और जिन्हें नॉर्मल डायरी मेंटेन करने को कहा गया था, उनके तुलना में ग्रैटिट्यूड डायरी मेंटेन करने वाले स्टूडेंट्स पर ये इम्प्रूवमेंट नज़र आया कि उनकी जो इमोशनल बैलेंस थी वो सिग्निफिकेंट तरीके से इम्प्रूव हो गई, तुलना में उन ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स के जिन्होंने सिर्फ नॉर्मल डायरी मेंटेन किया था। तो इस रिसर्च से भी सामने निकल कर आया कि अगर आप ग्रैटिट्यूड डायरी मेंटेन करते हैं तो आपकी डिप्रेशंस, आपकी स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी बहुत हद तक डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और आपके अंदर सकारात्मक बदलाव नज़र आना शुरू हो जाते हैं। आप पहले से कई ज़्यादा हैप्पी रहना शुरू हो जाते हैं। आप सिर्फ थैंक यू कहना ग्रैटिट्यूड नहीं है, इज़ द पार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड। लेकिन आप जब ग्रैटिट्यूड किसी के लिए फील कर रहे होते हैं तो इसके लिए आपको पूरा फीलिंग्स होना ज़रूरी है, पूरा इमोशंस होना ज़रूरी है और ये चीज़ को आपको महसूस करना ज़रूरी है कि जो चीज़ मुझे मिली है या जो चीज़ मैं अभी हासिल कर पाया हूँ, अगर वो चीज़ मेरे लाइफ में नहीं होती तो कैसा होता। उस अपने जीवन के हर उस चीज़ के लिए जब आप शुक्रगुजार होते हैं या शुक्र करते हैं, तब आप उसे ऐसा सोचना है कि अगर ये मेरे जीवन में अभी नहीं रहती तो क्या अंजाम होता या क्या परिणाम होते हैं इसके। तो आज मुझे ये जीवन में मुझे मिली है तो मुझे इसके लिए सच में शुक्रगुजार होना चाहिए। अपने से क्वेश्चन करें कि आज मैं सुबह उठा, आज मेरी सवेरे नींद खुली है तो मुझे क्या क्या मिला है इस जीवन को उपयोग करने के लिए। जब आप खुद से क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड तो आपके अंदर खुद ब खुद ही जवाब आना शुरू हो जाता है और आप खुद ब खुद ये महसूस कर पाते हो कि आपको कितना ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए अपने जीवन के उन चीज़ों के प्रति। आप समझ पा रहे हैं ना दोस्तों कि जब आप एहसास करोगे इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ, पूरा तरह से जब आप किसी चीज़ के प्रति कृतज्ञ होगे, तब वो जाकर असल मायने में ग्रैटिट्यूड कहा जाता है। थैंक यू करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, हर उस चीज़ के लिए जो चीज़ आपको दी जा रही है आपके बिन मांगे, या आपको जो चीज़ की
ज़रूरत थी और आपको वो चीज़ मिल गई। थैंक यू करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप थैंक यू नहीं कहें दोस्तों, थैंक यू करना बहुत ज़रूरी है। ये एक इनिशियल स्टेज है ग्रैटिट्यूड का, इससे ही हम लोग अपना ग्रैटिट्यूड को इजहार करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारे दिल में इमोशंस होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर विदाउट इमोशंस ही हम लोग सिर्फ थैंक यू कहते हैं तो वो किसी काम का नहीं है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, कृतज्ञता को फैलाते रहें। धन्यवाद, जय हिंद। और ये लिखना नहीं भूलें कमेंट बॉक्स पर कि आज ऐसे 3 चीज़ों के नाम ज़रूर लिखें जिसके लिए आप लाइफ में ग्रेटफुल फील कर रहे हैं।